जो कि न्यू फैंसियर आता है उसे कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तो हमने तो कुछ देखे हैं कि जो टूटे अंडे हैं उसमें भी बच्चे निकल आए हैं। कि अगर एक न्यू फैंसियर आता है बिजनेस स्टार्ट करता है तो किस लेवल से स्टार्ट करे, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करे? वो फैंसियर होता है वो कहता है कि मुझे ब्रीडर जोड़ा मिल जाए। सर भाई कितनी जगह रिक्वायर्ड होगी 10 पेरे के लिए? मतलब अगर एक बंदे ने 10 राह के जोड़े लगाने तो उसे कितनी जगह की जरूरत होगी? भाई रिक्वायरमेंट क्या है प्रॉपर ब्रीडिंग करवाने के लिए? क्या क्या हमें चीज़ें देखनी चाहिए प्रॉपर? इसके अलावा जब हम ब्रीडिंग के लिए लेने जा रहे हैं पेयर, वो वाइल्ड सही होना चाहिए, कैप्टिव होना चाहिए? हमने ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखना है तो हम उसमें कौन कौन से साइन देखेंगे कि ये अच्छा पेयर है या नहीं? अनफर्टाइलिटी की वजह मुदस्सर भाई क्या होती है? अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं। हीट, उसको बच्चे को हीट चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना चाहिए जो ऑलरेडी उनका है कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर? बहुत कॉमन इश्यू मुदस्सर भाई आता है पोर्ट बाइंडेज का, उसका सोल्यूशन क्या होता है? आपने कोई ऐसी बीमारी फेस की है जिसके वजह आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा हो? और कुछ फैंसी मुदस्सर भाई होते हैं उनका ये इशू आता है कि वो ये महंगी फीडें इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या वो सीरियल को दाला पे बच्चे पाल सकते हैं? ये वाले कोई भी बर्ड बाहर से लाते हैं उसको हफ्ता 10 दिन सेटअप से बाहर ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। कम मिल रहा होता है या तो वो आपके ब्रूडर का टेम्परेचर सही नहीं है या आपने फीड बहुत गाढ़ी दी है। न्यू फैंसियर सेटअप लगाता है तो कितने पैसे कमा सकता है? केज साइज के बारे में बताइए कि केज साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं पैरट्स के लिए? बेटर कौन सा है, वो अडल्ट पेयर लेके आए कि पट्टी लेके आए? तो भाई जो हमने ब्रीडिंग पर्पस के लिए अपने सेटअप ले बनाना है वो जो पेयर है मार्केट से परचेज करें डायरेक्ट बंदे से लेके आए? ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ वो सिरका पानी में डाल के उसको हल कर देते हैं, बस उसे फीड और नहीं देते कि वो हजम कर जाए। फीड जो उनकी छोटे बच्चे के लिए वो हर 2 घंटे के बाद होती है। सिरका इस्तेमाल करते हैं, सिरका इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है? न्यू फैंसियर को मसला आता है सेल करने में, क्या ये इजीली सेल हो जाते हैं? कोई डिफिकल्टी सेल करने में तो नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरर्स। आज हम आए मुल्तान में मुदस्सर भाई के पास। मुदस्सर भाई की तारीफ ये है, ये 15 साल से पैड की ब्रीड करवा रहे हैं। आए बात करते हैं मुदस्सर भाई से। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर भाई, कैसे हैं? अल्लाह करम से। मुदस्सर भाई सबसे पहले ये बताएं कि आपको बर्ड्स के बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? आइडिया कहाँ से आना है, बस बच्चों के लिए शौक के लिए लाए थे हम बजरी लबड़ जी स्टार्ट, बस उसके साथ फिर ऐसा ऐसा बढ़ता गया काम। मुदस्सर भाई आपने किस लेवल से स्टार्ट किया, तो कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग की थी? एक फीचर का जोड़ा लाए थे हम, बस उसके बाद जो स्टार्ट हुआ है वो अभी तक चल रहा है। तो आपने बिजनेस सीखा था किसी से कि खुद ब खुद ही आप कर रहे थे? खुद ब खुद ही आया है। सही हो गया। तो इस टाइम आपके पास कौन कौन सी ब्रीड अवेलेबल है? बच्चों में जी जो अडल्ट आपके पास पेयर है वो कौन कौन से अवेलेबल है? ग्रे पड़ा है, रा पड़ा है, सन कुनोर है, येलो वाइट रिंग नेक है और मोटिशने हैं जो सी कलर में। तो इसमें सबसे आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी है जो आपको अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा? येलो रा है, ब्लू रा है और ऑलिव ज़ाहिर है वो जी ज़्यादा पसंद है वो। बिल्कुल। और जो आपके पास ब्रीड है मुदस्सर भाई, इनमें सबसे हार्ड ब्रीड मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बीमारियां वगैरह बर्दाश्त कर सकती है वो कौन सी है? पहाड़ी है, रा। ठीक हो गया। और सबसे ज़्यादा जो ब्रीड है वो आपको प्रॉफिट कौन सा दे रही है? प्रॉफिट कौन सा दे रही है? शुक्र अल्लाह का सभी दे रही हैं। सभी ठीक है। अगर इनमें एक ब्रीड करें, रा ज़्यादा कंपैरिजन करें रा और ग्रे का, दोनों में से कौन सा बेटर है प्रॉफिट के लिहाज से? ज़ाहिर है ग्रे जो सा वो 2.5-3 लाख का जोड़ा चला जाता है। जी ठीक है, ये लाख रुपए का जोड़ा है तो फ़र्क भी है और उसके बच्चों का भी रेट का फ़र्क है। जी बिल्कुल। तो जो इस टाइम जो ट्रेंड पे ब्रीड जा रही है कौन सी, मतलब इस टाइम जो हाई लेवल पे ब्रीड जा रही है, इसकी इस दफ़ा इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है? इसमें ज़्यादातर ग्रे की डिमांड ज़्यादा है और येलो रिंग नेक की डिमांड सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया। उसके बाद पहाड़ी है। तो मुदस्सर भाई जब आपने स्टार्टिंग ली तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो हमें जो भी मसला होता था तो ये नहीं पता किससे जाके मशवरा करना है या किससे जाके पूछें हम। तो शुरू तो ऐसे ही होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जैसे भाई, ये हमारे भाई बैठे हैं। इसके अलावा मुदस्सर भाई जो फ्यूचर प्लान आपका क्या है कि इससे ज़्यादा करना चाह रहे हैं सेट को या आप इतना ही रखना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कम कर रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी और बर्ड्स कम। ठीक हो गया। सर बिजनेस के बारे में आपसे क्वेश्चन आ गए कि अगर एक न्यू फैंसियर आता है बिजनेस स्टार्ट करता है तो किस लेवल से स्टार्ट करे, कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे वो? अब जाहिर है कम से स्टार्ट करें क्योंकि वो एकदम महंगी आइटम लेके आएंगे तो वो नुकसान ही करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे काठा हो गया, ये सबसे बेहतर है।
और एक ही ब्रीड से स्टार्ट करें, डिफरेंट ब्रीड लेके आए, मतलब स्टार्टअप ले रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि रिंग नेक, सिर्फ रिंग नेक ही लेके रिंग नेक के साथ रा भी ले आए और दूसरे ग्रे पैरेट भी ले आए। तो वो तो फिर बाद में जब उसके उनको तजर्बा हो जाएगा तो उसके बाद वो जो मर्जी करें, जो उनकी गुंजाइश है, हर बंदे की अपनी गुंजाइश होती है ना जी। उस हिसाब से वो फिर जो पहले तजर्बा कर लें वो कि भाई हम इसकी ब्रीड ले सकते एक हैं, ब्रीड पे तजर्बा करके उसके बाद आगे निकल जाए वो। निकल जाए। जो एक न्यू फैंसियर आता है उसे कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? परचेजिंग हो गया, सेलिंग हो गया, इसके अलावा कौन कौन सी आपके लगता है कि मुश्किलात आती हैं उन्हें? इसमें ये होता है कि अब जो न्यू फैंसियर होता है वो कहता है कि ये ब्रीडर जोड़ा मिल जाए। जी। अब ब्रीडर जोड़ा अगर आप मेरे से लेके जाएंगे ना तो लाजमी नहीं है वो आपके पास जाके ब्रीड करेगा, जी। क्योंकि खुराक, माहौल, हर चीज़ का वहाँ पे फ़र्क होगा। और हमारे पास एक जैसे सेटअप में बर्ड है वो खुश है, अब आप एक पेड़ रखेंगे वहाँ पर जाके वो ब्रीड करे ना करे, वो फिर ये मसला आता है। लोग कहते हैं यार उसने हमारे साथ बेईमानी कर ली है, पर होता ये है कि वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं होता जोड़ा। और मुदस्सर भाई कितनी जगह रिक्वायर्ड होगी 10 पेरे के लिए? मतलब अगर एक बंदे ने 10 राह के जोड़े लगाने तो उसे कितनी जगह की ज़रूरत होगी? हाँ मैं ख्याल में 12 में तो ईजी आ जाएंगे जोड़े। 12 बाई 12 फीट का रूम बना ले उसमें आ जाएंगे। खुला होगा ज़रा, बल्कि उसमें ज़्यादा भी आ सकते हैं, पर वो ज़रा खुली जगह होगी। मुदस्सर भाई कौन सी ब्रीड है जो इजीली ब्रीड कर लेती है और जल्दी कर लेती है ब्रीड? ऑस्ट्रेलियन ट्रेनिंग कर लेती है। और जो ये राह अपना रिंग नेक और राह कुछ ये 2 साल के बाद 2 साल के बाद 2 साल के भी जब आप बच्चा लेते हैं तो 2 साल के बाद वो ब्रीड करता है, 2 से 3 साल। जब न्यू फैंसर मुदस्सर भाई आता है तो उसे कितनी देर स्टेबल होने में लग जाती है? मतलब कि पेड़ ला कर दिया, वो कहता है कि भाई मेरे पास आते ही ब्रीड स्टार्ट हो जाए, क्या कितनी देर लग जाती है उसे स्टेबल होते होते? अगर आप नया पेड़ भी लेके आएंगे ना वो कम से कम आपके 1 से 2 साल ले जाएगा, और अगर आप पट्ठे डालेंगे वो भी 2 साल आपके ले जाएंगे। बेटर कौन सा है, वो अडल्ट पेड़ लेके आए कि पट्ठे लेके आए? अडल्ट लेने वो भी बेहतर है, पट्ठे लेने वो भी बेहतर है। बड़ा पेड़ लेंगे वो भी ठीक है, अच्छी चीज़ भी आ जाती है और हल्की चीज़ें भी आ जाती है, इसमें बड़े में ये मसला होता है। तो सर भाई न्यू फैंसर सेटअप लगाता है तो कितने पैसे कमा सकता है? मतलब अगर वो राह के 10 जोड़े लगाता है तो उसने कितने पैसे कमा सकता है इन्वेस्टमेंट करके? अगर तो आपके 10 जोड़े चल रहे हैं, क्योंकि 10 ऐसा होता नहीं है, कम से कम अगर 10 है तो 7-8 चलते हैं, 2-3 रुक जाते हैं, किसी ना कोई मसला है, कोई बच्चे मर गए हैं, कुछ है, तो तकरीबन 3 बच्चों की एवरेज आती है एक जोड़े की, एक क्लच की। अगर 10 जोड़े हैं तो 30 बचे, 2 क्लच 60 बचे, पर वो भी चलें तो जी। अक्सर होते हैं वो भाई इतने जोड़े हमने लगाए हैं, बस इतने जोड़े लगाए, इतने बच्चे आएंगे, वो अपना कैलकुलेशन करके बैठे होते हैं। जी। वो तो सब नसीब की गेम है ना सारी। दूसरा भाई रिक्वायरमेंट क्या है प्रॉपर ब्रीडिंग करवाने के लिए? क्या क्या हमें चीज़ें देखनी चाहिए प्रॉपर ब्रीडिंग कराने के लिए कि सेटअप में ये चीज़ें होनी चाहिए? वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है, बर्ड के लिए, गर्मियों के लिए उनके साथ कूलर वगैरह जो है वो होना चाहिए, और खुराक बस उनकी। इसका मुदस्सर भाई न्यू फैंसर को मसला आता है सेल करने में, क्या ये इजीली सेल हो जाते हैं? कोई डिफिकल्टी सेल करने में तो नहीं आती इनमें? हमारा तो ज़्यादातर दुकानदारों से लिंक है, ठीक उन्हीं को है। हम बच्चा सेल करते हैं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है इसमें। सर भाई जो हमने ब्रीडिंग पर्पस के लिए अपने सेटअप बनाना है, वो जो पेड़ है हम मार्केट से परचेज करें डायरेक्ट बंदे से लेके आए, मतलब जिसने सेटअप लगाया हुआ है, कौन सा बेटर रहता है? मार्केट से भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना, और घर से भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जहाँ से कोई अच्छी आपको या कोई आपका दोस्त है ये काम करने वाला, आप उससे मशवरा करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। जी। अगर मतलब कि हम कोई पेड़ खरीदते हैं, मतलब कि अगर हम किसी घर से लेके आते हैं, हमने ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखना है, तो हम उसमें कौन कौन से साइन देखेंगे कि ये अच्छा पेड़ है या नहीं है? बस उसकी लेंथ और हेल्थ उसकी चेक करें, बाकी सब नसीब। ये भी है जी। इसके अलावा मुदस्सर भाई ब्रीडिंग के बारे में क्वेश्चन है, अगर ब्रीडिंग हम परचेज करने जा रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए कौन सा बेटर रहता है? पेयर बाय पेयर ज़्यादा बेटर रहता है कि कॉलोनी में ज़्यादा बेटर रहता है? हाँ, पेयर बाई पेयर। इसके अलावा जब हम ब्रीडिंग के लिए लेने जा रहे हैं पेयर, वो वाइल्ड सही होना चाहिए, कैप्टिव होना चाहिए? कौन सा दोनों बेटर? दोनों ही बेहतर हैं, जो उनसा मर्जी लेना है। हमने घर ना जंगली भी लिए हैं, उनकी भी ब्रीड करवाई है, और ख़ुद पाल के भी हमने ब्रीड करवाई है, दोनों में कोई इशू नहीं है। पर यह है कि वीक बर्ड ना हो बस। सर भाई को ब्रीडिंग टिप्स के बारे में बता दीजिए। ग्रे एक बहुत हार्ड ब्रीडिंग के हवाले से, उसके बारे में कुछ ब्रीडिंग टिप्स बता दीजिए कि ये रिक्वायरमेंट दी जाए तो इजीली ब्रीड कर लेते हैं। ये एडजस्टमेंट जहाँ पर बर्ड की हो गई ना वहाँ पर वो ब्रीड कर देंगे, कोई इसमें कोई नहीं है कि भाई ये करें वो करें। तो सर भाई डाइट के बारे में बताइएगा कि आप दाना कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं पैरट के लिए? दाना कौन सा है,
ना बना हुआ दाना मिलता है हमें, कुछ उसमें चेंजिंग करवाते हैं। राह का मार्केट से मिल जाता है, कोई इसमें स्पेशल नहीं है कोई चीज़। और एक पेड़ को कितनी फीड की ज़रूरत होती है, कितने दाना एक पेड़ को डाल देते हैं आप? तकरीबन मेरा 100 ग्राम दाना जो है ना 2 दिन में लगा, 2 दिन के बाद डालता हूँ मैं ठीक हो गया। एक पेड़ को। और सर्दियों गर्मियों की डाइट में कुछ चेंजिंग आती है? मामूली सी, ज़्यादा नहीं। क्या चेंजिंग लेके आते हैं डाइट में? बस ये है कि जो उसमें गर्म चीज़ें जिनसे सूरजमुखी थोड़ी सी कम करवा देते हैं, मूंगफली जिनसे वो बिल्कुल थोड़ी करवा देते हैं बस। और ब्रीडिंग सीजन में डाइट वगैरह चेंजिंग में क्या आती है उसमें? ये चीज़ें बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, मूंगफली ज़्यादा कर देते हैं और सूरजमुखी थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। इसके अलावा मुदस्सर भाई सिरका इस्तेमाल करते हैं, सिरका इस्तेमाल करवाने का फ़ायदा क्या होता है? कोई भी उसका नुकसान कोई नहीं, उसका नुकसान कोई नहीं है, उसका फ़ायदा है। हफ्ते में 1 दिन करा दें तो कोई उसका मसला नहीं है, पर अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मुदस्सर भाई सॉफ्ट फूड क्या इस्तेमाल करवा रहे हैं पैरट को? मतलब जो आप चने वगैरह इस्तेमाल करवा रहे हैं, एग ब्रेड इस्तेमाल करवा रहे हैं, कैसे इस्तेमाल करवाते हैं? हफ्ते में 1 से 2 दिन अंडा डबल रोटी और 1 से 2 दिन जो है चने और बाकी फ्रूट सब्जियाँ। चने कौन से इस्तेमाल करवा रहे हैं आप? काले चने, सिर्फ काले चने इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसके अलावा मुदस्सर भाई विटामिन के बारे में बताएं, कौन से विटामिन इस्तेमाल करवा रहे हैं पैरट को? जो मैं करवा रहा हूँ, मैं माइलक के अंदर हैं 3 उसकी बोतलें आती हैं, तो मैं वही यूज़ करवाता हूँ। कैसे यूज़ करवा रहे हैं? पानी में मिला के करवा रहे हैं, फीड के ऊपर डाल कर करवा रहे हैं? पानी। तो सर भाई इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल कौन से इस्तेमाल करवा रहे हैं पैरट के लिए? फ्रूट में जी फ्रूट्स में सेब है, अमरूद है, गाजर है, मटर है और शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और क्या कहते हैं कद्दू है, शलजम है। ये मिक्सिंग इसकी जो है ना सब कुछ मिक्स करके डालते हैं या एक एक करके एक फ्रूट अब डाल दिया, एक फ्रूट कल डाल दिया? नहीं, उनको कोशिश करते हैं कि उनको मिक्स करके दे दें। अगर सर भाई क्लीनिंग के बारे में बताएं, क्लीनिंग कितनी इंपॉर्टेंस है बर्ड्स के लिए? क्लीनिक सफाई के बारे में बहुत है, सफाई होनी चाहिए, वरना बर्ड ज़्यादा उससे बीमार होता है, वो ना उठा के गंदी चीज़ खाएगा तो वो बीमार होगा। जी। आप शेड की कितनी देर बाद सफाई करते हैं? सफाई तो डेली होनी चाहिए, मेरे पास तो ट्रे है ही नहीं, ठीक है ना, उसकी सफाई की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो नीचे से सफाई हो जाती है मेरी। सही। इसके अलावा मुदस्सर भाई सीड क्लीनिंग के बारे में बताएं कि सीड क्लीनिंग कैसे की जाती है, दाने की सफाई कैसे करते हैं आप? वो मशीन है दाने की साफ़ करने वाली, उसमें हर ना 2-4 दिन के बाद दाना निकाला तो बारीक दाना बच जाता है, उसमें मोटा दाना इन किया, फिर दोबारा डाल दिया, वो दोबारा यूज़ करते हैं जो बच जाता है। ठीक हो गया। अगर मुदस्सर भाई इन्वायरमेंट के बारे में बताएं कि पैरट को कैसा इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है? उसको ज़ाहिर टेम्परेचर अच्छा चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, जी, ये चीज़ चाहिए उन्हें। उनकी केयर कैसे की जाती है सर्दियों गर्मियों में? गर्मियों में हम कूलर वगैरह लगाते हैं, सर्दियों में उसके ऊपर मेरी ओपन सेटअप है मेरा, तो तरपाल वगैरह मैं खींचता हूँ बस। ठीक हो गया। इसके बाद फीडिंग में कुछ चेंजिंग लेके आते हैं? फीड में जी, जब गर्मियों में क्या करते हैं? गर्मियों में क्या फीड डाल रहे होते हैं आप इन्हें? गर्मियों में भी यही सब्जियां वगैरह ज़्यादा कोशिश करते हैं, सब्जियां ये चीज़ें डालते हैं और ये गंडेरी वगैरह हो गई, इस तरह बस। इसके बारे में बताइए कि केज साइज़ के बारे में बताइए कि केज साइज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं पैरट्स के लिए? जो मैं कर रहा हूँ वो समझे 2.5 बाई 2.5 और 3 है, ठीक है ना, अगर मेरे पास जगह कम है जी, इसलिए मैंने ये रखा हुआ है साइज़, वरना कम से कम 4 फुट 5 फुट अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो 4 से 5 फुट उसकी गहराई होनी चाहिए। ये आप केज साइज सबके लिए, गरे के लिए, सबके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? एक सबके लिए यही यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद सर भाई बॉक्स साइज के बारे में बताएं, बॉक्स साइज कौन सा क्या होना चाहिए इनका? बॉक्स साइज 1.5 फुट ऊंचा है मेरा बॉक्स और 11 बाई 11 है। ये सबके लिए एक इस्तेमाल करें? रिंग नेक और पहाड़ी के लिए यही है, ग्रे का जो सा वाइट शेप में होता है बोला था। इसके अलावा बॉक्स की क्लीनिंग कैसे करते हैं आप? वेंटिलेशन वगैरह? नहीं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका अंदर टेम्परेचर सही है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। गर्मी के अंदर वो होता है, ऊपर उसके एक खिड़की होती है, जाली लगी होती है, आप वो ऊपर कर दें। इसके अलावा सर भाई नेस्टिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें बुरा होता है लकड़ी का जी। ये और इस चेंज कितनी देर बाद करते हैं नेस्टिंग मटेरियल इनका? ब्रीड के अंदर जैसे ही आपने ब्रीड उठाई है, या तो उसको अगर ज़्यादा गंदा है तो उसे सारा साफ करवा दें, अगर वो साफ़ है तो उसमें और थोड़ा इन कर दें और कोपैक्स वगैरह डाल दें, कोई जरूरत नहीं। हर क्लच के बाद आप चेंज कर दें ज़्यादा बेहतर। इससे ब्रीडिंग को इफेक्ट तो नहीं पड़ता? नहीं। अब बर्तन कौन से इस्तेमाल करवा रहे हैं इनके लिए? मिट्टी के करवा रहे हैं कि लोहे के इस्तेमाल करवा रहे हैं? दोनों ही हो रहे हैं मेरे पास।
एक केज में तकरीबन कितने बर्तन होने चाहिए? 2 ही होते हैं, 3 होते हैं। एक प्लेट होती है जिसमें हम फ्रूट या 100 फ्रूट डालते हैं, एक दाने का बर्तन होता है और एक पानी का होता है। जी। 3। अनफर्टाइलिटी की वजह मुदस्सर भाई क्या होती है? अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं? ये कुछ ये इस तरह होता है कि बॉक्स हम कुछ पहले लगा देते हैं टाइम से पहले, तो मादा हीट पे आ जाती है, तो नर नहीं होता उसके मूड में, ब्रीड के मूड में, तो इसलिए वो मादा जो अंडे दे देती है। अनफर्टाइलिटी ज़्यादा वजह किस में अनफर्टाइलिटी की आती है, मेल में या फीमेल में? दोनों में आती हैं, पर ज़्यादातर कम ये चीज़ें कम होती हैं, पर मादी भी डिफेक्टेड होती है और नर भी कुछ डिफेक्टेड होते हैं। जी जी। और केज साइज और स्टिक की मोटाई ये इफेक्ट करती है कि इनफर्टिलिटी पे? नहीं, अगर स्टिक जो उनसे वो नॉर्मल रखें, मैं 2 इंच 2-2.5 इंच की स्टिक हो थोड़ी। इसके अलावा अगर आप अंडे की अनफर्टाइलिटी चेक करनी हो कि अंडा फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है, वो कैसे चेक करते हैं आप? मोबाइल की टार्च से। जी। इसके अलावा मुदस्सर भाई कुछ फीमेल कच्चा अंडा दे देती है, उनका क्या सोल्यूशन होता है? ये कैल्शियम की कमी है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और कुछ फीमेल ऐसा होता है कि कुछ फीमेल हिलती हैं, अंडे पर सुराख हो जाता है, उनका सोल्यूशन क्या है? जो अगर अंडे पर सुराख हो जाए, क्या वो अंडे से बच्चा निकलता है? जिसने आना है ना ज़िंदगी में, दुनिया में, जी, उसने आना है। जिसने नहीं आना, वो ना भी हो तो उसने नहीं आना है। सही है। तो हमने तो कुछ देखे हैं कि जो टूटे अंडे हैं उसमें भी बच्चे निकल आए हैं, सही सही। और कुछ ऐसे हैं जिन साबुत अंडे उनमें से बच्चे नहीं निकल सके। जी जी। तो सर भाई कई बार ऐसे होता है कि बच्चा अंडे में फंसा होता है, वो बाहर नहीं आ पा रहा होता है, क्या हमें उसे निकाल देना चाहिए खुद हेल्प करके उनकी? पहले तो देखे ना, वो बच्चा कोशिश करके निकल आता है, वो बंदा समझता है शायद फंसा हुआ है वो, पर वो मेरे 2-4 घंटे 6 घंटे का उनका कोई टाइमिंग होती है जी। अगर देखा नहीं निकलता फिर उसे निकाल दें आप। इसका कुछ मसला तो नहीं होता? कुछ कहते हैं बच्चा निकालने से वो कमज़ोर होता है, बाद में मर जाता है, ऐसा कोई मसला तो नहीं होता है ऐसे भी, क्योंकि वीक ही बच्चा होता है ना जो नहीं निकल सकता। जी जी। और कुछ माँ उसकी संभाल लेती है, कुछ खुद नहीं संभाल सकती। इसके अलावा नसर भाई आपके 3 क्वेश्चन है फीमेल के बारे में कि फीमेल अंडे तोड़ देती हैं, इनका क्या सोल्यूशन होता है? बच्चों को फीड नहीं करवाती? ज़्यादातर तो ये होता है कि मादा हीट पे दोबारा आ जाती है, जी। अंडों पे दोबारा आ जाती है, तो वो इसलिए बच्चों को फीड करानी छोड़ देती है। और जो अंडे तोड़ती है, कुछ कैल्शियम की कमी भी होती है और कुछ को आदत भी होती है, जो अंडे तोड़ती है वो फिर वो तो उसका सोल्यूशन क्या? कुछ तो बच्चों को भी मार देती है ना? मार देती है, और वो कुछ उसकी एडजस्टमेंट वहाँ पर नहीं होती कुछ का, और कुछ की ये खानदानी जो उनसे कहते हैं वो आदत है उसकी। सही सही। तो इसका सोल्यूशन ये कि फीमेल चेंज कर दें ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप ये कैसे पता करते हैं कि मेल और फीमेल का कैसे पता लगाते हैं? राह में कैसे पता लगाते हैं? ग्रे पैरेट में कैसे पता लगाते हैं? बच्चों में बता दें, लेडो में बता दीजिए, दोनों का। हेड का फ़र्क होता है ग्रे उसके पहाड़ी में। जी। फीमेल का हेड जो उनका वो गोल होगा और मेल का हेड ज़रा चप बड़ा होगा। जी। वो ग्रे में, और ग्रे में कलर का ज़्यादा फ़र्क आता है। ग्रे जो उनका मेल है वो ग्रे कलर का होता है और फीमेल सिल्वर कलर की होती है, लाइट सिल्वर कलर की होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा डिजीज़ कौन कौन सी कॉमन बीमारियां इनको लग जाती हैं, जो आम बीमारियां हैं जो कि बहुत आम हैं? इनको बस यही होता है कि सीप वगैरह लग जाती है, वो भी कोई जरासीम या गंदी ना चीज़ खाने की वजह से, इस वजह से, और या पानी 2-4 दिन पड़ा रहा उसकी वजह से ये चीज़ें इनमें लगती हैं। पानी हमें रोज़ चेंज करना चाहिए इनका? कम से कम डेली, नहीं तो 2 दिन बाद तो लाजमी हो, नहीं तो डेली हो। आपने कोई ऐसी बीमारी फेस की है जिसके वजह आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा हो? लबर्स में की है कि बाहर से 2 पीस लेके आए हैं और मैंने 50 पेड़ अपना जो है ना वो ज़ाया करवाया। उससे कौन सी बीमारी का मसला बना हुआ था? उसको आइस की बीमारी आई है, तो वो मेरे पूरे सेटअप में जो है सबको ये बीमारी लगी थी और सारे तकरीबन ज़ाया हो गए। ये लव बर्ड का बड़ा मसला है, तो इनका सोल्यूशन वगैरह कुछ पता होगा आपको? एक तो वेंटिलेशन भी है उसमें, और दूसरा ये आप कोई भी बर्ड बाहर से लाते हैं उसको हफ्ता 10 दिन सेटअप से बाहर ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। क्वारंटाइन करें हम? क्वारंटाइन करें। इसके अलावा सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं डीएनए के लिए? उनके पर निकालते हैं, उनके परों के नीचे से छोटे पर निकालते हैं, उसमें उस लाहौर उसके डीएनए होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हम सर मुझे पेयर बाउंडिंग करनी है, तो पेयर बाउंडिंग कैसे करें? कौन कौन सी मुश्किलात आती है पेयर बाउंडिंग करने में? मुश्किलात तो कोई नहीं आती पेयर बाउंडिंग करने में। आप बस उसको बॉक्स ना दें और सीज़न से 2-3 महीने 4 महीने पहले उनको पेयरिंग कर दें और बॉक्स ना दें, इंशाल्लाह वो उम्मीद है हो जाती है, 90% तक तो हो जाते हैं। तो बॉन्डिंग साइज़ क्या होता है कि अब पता लग जाएगा कि पेयर बाउंड हो चुका है? कोई दूसरे को फीड करवाना शुरू कर देते हैं
की क्लोजिंग हो जाती है, जी। वरना तो वो एक उधर होता है एक उधर होता है। सर भाई कुछ फैंसियर कहते हैं, जो एक्सपीरियंसफुल फैंसियर लोग कहते हैं कि आपने मेल के केज में फीमेल को छोड़ना है, कैसा करने से कुछ होता है कि बस बातें बनी हुई हैं इनकी? कुछ फीमेलें होती हैं जो उनसी वो गुस्से की होती हैं, वो मेल को आते साथ ही भड़का देती हैं। जी जी। और कुछ नहीं भी ऐसे वैसे कम ही होता है, ऐसे हो जाता है। वैसे एहतियात हमें करनी चाहिए ऐसे? करनी चाहिए ऐसे। स्टिक के बारे में बताएं कि स्टिक की कितनी मोटाई होनी चाहिए? तकरीबन 2 से 3 इंच। और किस लकड़ी की होनी चाहिए स्टिक? जो सी मैं पहले तो यूज़ कर रहा था कऊ की लकड़ी जी, है, जी। और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो सी मिलती हैं, कई नहीं मिलती जो जी, जी। सी, उसकी जो सी लकड़ी है 2.5 फुट 3 फुट साइज मिलता है उसमें से, अब मैं वो यूज़ कर स्टिक रहा हूँ। साइज ब्रीडिंग पे इफेक्ट करती है इनके? सुना है करती है, बहरहाल मेरे पास तो वो नॉर्मल लगी हुई है तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो एक केज में हमें मिनिमम कितनी स्टिक लगानी चाहिए? अगर तो आपका केज है बड़ा 5 फुट 6 फुट तो उसमें लगेंगी 2। जी अब जैसे मेरा केज है 3 फुट जिसमें जी। लगेगी 1। जी। लाइटिंग के बारे में बताएं कि हमें रात को शेड में लाइट चलानी चाहिए? अक्सर लोगों ने तो हर खाने में लाइट लगाई हुई है, पर मेरे पास तो पूरे शेड में सिर्फ एक साइड पे लाइट लगी है, वो भी चूहों की वजह से मैंने ऑन रखता हूँ, वरना वो परिंदों को नुकसान बन जाते तो हैं। चूहों का ये सोल्यूशन है कि लाइट चलाएं तो चूहा वगैरह वहाँ पे नहीं आते? आते हैं, पर वो परिंदों को बताता है, वो अपनी सेफ्टी करते हैं। ओके हो गया। इसके बाद नसर भाई शावरिंग के बारे में बताएं कि आप शावरिंग करते हैं गर्मी में पैरट्स की? गर्मी में करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है शावरिंग का? बस वो ज़रा गर्मी अगर उन्हें लग रही होगी तो वो ज़रा फ्रेश हो जाएंगे, वरना वो खुद भी नहा लेते हैं। जी। अगर तो आपके पास टेम्परेचर सही नहीं है, कूलर शूलर का इंतज़ाम नहीं है, तो उसको आप शावर करें। पानी में कुछ मिक्स करते हैं, सिंपल पानी यूज करते हैं शावरिंग के लिए आप? मैं तो सिंपल ही करता हूँ, लोग करवाते हैं इसमें, कोई जैसे जुएं वगैरह के लिए इनके लिए चीज़ों के लिए करवाते होते हैं लोग। तो सर भाई आगे आपसे चिक्स के बारे में पूछूंगा कि चिक्स जो उठाते हैं आप, वो कितनी एज के उठा लेते हैं आप यहाँ से? मैं कम से कम उठाता हूँ हफ्ते 10 से 12 दिन का बच्चा, कम से कम। अगर मजबूरी हो तो फिर 1 दिन का भी उठाना पड़ता है। केयर कैसे करते हैं इनकी? जो चिक्स उठा के लाते हैं हैंड फीड पे, इनकी केयर कैसे कर रहे होते हैं आप? तो ये ब्रूडर रखा हुआ हमने, जी। इस ब्रूडर के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसी के अंदर। और फीड जो उनसी है छोटे बच्चे के लिए वो हर 2 घंटे के बाद होती है, ओके। और जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती जाएगी वो टाइमिंग उसकी बढ़ती जाएगी। कैसे मतलब कि जो छोटा बच्चा 1 दिन का होगा उसे 2 घंटे के बाद होगी, जो बड़े बच्चे की 4-5 दिन का है उसे 3 घंटे कर रहे हैं, जो 8 दिन का हो गया वो 4 से 5 घंटे तक उसका गैप चला जाता है, और जो 15 से 20 दिन का बच्चा है वो तकरीबन 8 घंटे की गैप फिर शुरू हो जाती है। सर भाई फीड कितनी देनी चाहिए बच्चे को? 1 दिन का बच्चा तो 1 से 2 सीसी लेता है। जो 10 दिन का एज ड्यूरेशन के साथ कैसे बढ़ती है ये? अब जैसे कि 21 दिन का बच्चा है, या अपना हमारे पास पड़ा है इस टाइम पे 10 दिन का पड़ा है, ये 5 सीसी ले रहा है। जी। जैसे बढ़ता जाएगा 12, 14, ये 20 सीसी तक हमने लेके जाना है। ओके। फिर उसके बाद इसे बैग, अगर आपने सेल्फ करना है तो फिर इसको बैग लेके आना है। ओके। कौन सी फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी कंपनी की? इसमें इस टाइम पे चल रही है मार्केट में, केटी चल रही है, सीटागस चल रही है, जी और ट्रॉपिकन चल रही है। जी अब जो इस टाइम तो हम केटी और सीटागस यूज़ कर रहे हैं। जी। और कुछ फैंसी मुदस्सर भाई होते हैं, उनका ये इशू आता है कि वो ये महंगी फीडें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या वो सीरियल को दालों में बच्चे पाल सकते हैं ये वाले? पालने में एक आधा बच्चा तो पल जाता है, अगर आप पूरा सेटअप बच्चे ज़्यादा पालना चाहें तो फिर नहीं, एक आधा बच्चा हो जाता सर है। भाई ब्रूडर का टेम्परेचर कितना रखते हैं आप, ह्यूमिडिटी कितना रखते हैं इसकी? इसकी ह्यूमिडिटी तो है तकरीबन 30-40 होती है इसके अंदर, मेरे ब्रूडर के अंदर। टेम्परेचर 30-32 ये टेम्परेचर रखा हुआ है इसमें। जो आप हीटिंग मीडियम इस्तेमाल कर रहे हो कौन सा कर रहे हैं? मतलब फीड बनाने के लिए जो आप हीट करते हैं वो क्या किससे करते हैं, चूल्हे से करते हैं कि ओवन से करते हैं आप? ज़्यादा तो ओवन से, अगर बिजली ना हो तो गैस। तो ओवन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। कितनी कंसनट्रेशन से फीड बनाते हैं, मतलब कितने हिस्से पानी डालते हैं और कितने हिस्से फीड डालते हैं इसमें? ये हमने तराजू रखा हुआ है, जिसमें से ये देखने के अगर आपका पानी 1 पाव लगता है ना तो उसमें 100 ग्राम फीड लगती है हमारी। ओके। तो ये उसका हमने रखा हुआ है। एक बहुत कॉमन इश्यू मुदस्सर भाई आता है पोर्ट बाइंडेज का, उसका सोल्यूशन क्या होता है? पोर्ट बंद हो जाता है बच्चों का, उसके बारे में बता दीजिए कुछ ट्रीटमेंट उसका। ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ वो सिरका पानी में डाल के उसको हल कर देते हैं, बस उसे फीड और नहीं देते कि वो हजम कर जाए। वो ही अब पिला देते हैं उसे थोड़ा सा फीड की जगह पे? फीड की जगह पे, वरना फीड कराएंगे तो वो और सक हो जाएगा। जी। उसे पानी दें और उसे ज़रा मैच करें,
उससे वो जो है हजम कर कैसे जाए। फिर और करवा- हीट हीट उसको बच्चे को हीट चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना चाहिए जो ऑलरेडी इनका है, कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर रखना नहीं चाहिए? उससे ज़्यादा नहीं, वो बच्चा जो है ना फीड सकी इसलिए करता है वो कि उसे टेम्परेचर कम मिल रहा होता है, या तो वो आपके ब्रूडर का टेम्परेचर सही नहीं है, या आपने फीड बहुत गाढ़ी दी है, इस वजह से और करता जो है। आप बता रहे हैं कि सिरका इस्तेमाल करवाते हैं, वो किस कंसंट्रेशन से करवाते हैं? कितने हिस्से पानी होता है, कितने हिस्से सिरका होता है वो? उसमें अब अगर एक बच्चे को देना है तो उसमें 1-2 कतरे सिरका का डाल दें और पानी दे दें। अगर 5 सीसी आपने ना देना पानी तो उसमें 1-2 कतरे डाल दें। और ये कितने घंटे बाद आप दे रहे होते हैं? ज़्यादातर तो वो जो सा अगर बच्चा ना 2-4 घंटे में 6 घंटे में वो क्लियर कर जाता है साफ कर होकर, Okay. फिर वो आप उसे फीड दें। जब फीड हमने रीटेक करवानी है, रिप्लेस फीड पे लेके ना, दोबारा कैसे फीड पे लेके आएंगे? वो जो दोबारा पोर्ट बंद होने के बाद फीड करवाएंगे? वो तो मसला ये आता है ना कि आपको बताया कि या तो वहाँ पे टेम्परेचर सही नहीं है, जी या आप फीड बहुत गाढ़ी दे रहे हैं, जी। ये 2 वजह से आता है। वो मुदस्सर भाई ठीक हो गया, मतलब कि आपने सिरका दिया, वो उसे रिलीज कर दिया, उसके बाद जब आपने दोबारा से फीड पे लेके आना है, तो उसे फीड पे कैसे लेके आएंगे? कैसे फीड उसे दोबारा देना स्टार्ट करेंगे? जो आम नॉर्मल कोई इसमें कोई मतलब कि उतनी ही जैसे पहले 5 सीसी उसे दे कम कर दें, थोड़ी सी कम कर दें। 4 सीसी करनी है, 3 सीसी करनी हाँ, है? उसमें कभी ये देखें ट्राई करेंगे कि दोबारा तो नहीं ये चीज़ होती, जी, फिर जी। उस ऐसा ऐसा उसको फिर आप अपने लेवल पे ठीक है। लाएं। तो सर भाई इसके अलावा न्यू फेंसर को कुछ एडवाइस दें कि न्यू फेंसर जो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं पैरेट का, उसके लिए कुछ एडवाइस? यही है कि ज़्यादा महंगे बर्ड ला के शौक ना अभी स्टार्ट करें, जी छोटे से स्टार्ट करें, फिर जैसे आप उसके ऊपर तजर्बा हासिल कर जाते हैं जी। तो फिर आप चलें आगे। ठीक है सर भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।